आप जब भी कोई कंपनी का शेयर लेते हैं क्या सोच कर लेते हैं? हमेशा क्या लेते हैं हम शेयर? 90% से ज़्यादा लोग कभी भी कंपनी का शेयर लेंगे तो वो सोचेंगे ऊपर जाए ऊपर जाए, ऊपर के लिए लेते हैं ना, शॉर्ट तो हम करते नहीं, ऊपर के लिए जाते हैं, ऊपर जाते हैं। पर कुछ लोग इसके अंदर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है आर कॉम, आर पावर, आर इंफ्रा पर, अनिल अंबानी से जुड़ती कहानियों पर। कृपया आप उसे भी देख सकते हैं। आज की वीडियो बन रही है IRFC पर। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी IRFC पर और वहाँ मैंने वो चीज़ समझाई थी कि अगर सरकार OFS ला रही है तो वो एक नियम के अधीन है, क्योंकि उसको अपनी हिस्सेदारी कम करनी है। और अगर उस हिसाब से अगर आप स्थितियों को देखोगे तो ये लंबे समय के विषय है ना। तो वहाँ ये चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। आज भी कुछ चीज़ें नई हुई है, क्योंकि कल की जो वीडियो बनी थी वो न्यूज़ से पहले बन गई थी जो रात को आई है। क्योंकि आपको पता है सरकार 4% तक की अपनी हिस्सेदारी बेचना चाह रही थी। पहले 2% जो DIs के लिए था और रिटेलर के लिए था। उसके अंदर जो DIs है ना, उनकी जो प्रतिक्रिया है ना, बहुत ठंडी पड़ गई। इससे क्या देखने को मिल रहा है? इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि IRFC की तरफ ना जो DIs होते हैं देश के अंदर, उनकी नज़रें ना ज़्यादा नहीं है। अब ज़्यादा नज़रें किसकी है? देखो, तो थोड़ा सा इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। अब हो तो गया ये नेगेटिव, पर उनका क्या जिनके पास पहले ही ऊपर की तरफ शेयर है। भैया हाई अगर देखे 200 से ऊपर के हैं, संस्थागत को अब ये 104 रुपये भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है कि IRFC का जो शेयर है इस टाइम संकटों में है, दबाव में आ गया है। क्योंकि भैया जब OFS सरकार लाई और उसके बाद एक और होना था, ग्रीन शू होना था, अब उसको भी सरकार ने देर रात को मना कर दिया है। तो ये क्या, ये एक निगेटिव प्रतिक्रिया डाल रहा है। अब 104 रुपये से भी शेयर नीचे आ गया है। आप क्या समझ रहे हैं कि जो चीज़ सरकार कर रही थी वो पूरी नहीं हो रही है। तो यानी कि निवेशक जो हैं वो सही तरीके से नहीं चीज़ें समझ पा रहे हैं कि भैया अब ये वैल्यू वो नहीं है। तो यानी कि जो आज की 104 रुपये की वैल्यू जो सरकार लाई है वो DIs को अच्छी नहीं लगी। तो इसका साफ साफ मतलब है कि शेयर दबाव में आ गया। पर लंबे समय के लिए स्थितियाँ आप देखें वो बेटर है। तो फिर उसका क्या, जो 200 से ऊपर जब शेयर था ना तो वहाँ वैल्यू थी, आज वैल्यू नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा और अगर मैं आपको बताऊँ तो DIs को तो पहले ही इस शेयर के अंदर, इस कंपनी के अंदर ज़्यादा ध्यान नहीं गया उनका। अगर आप पहले ही स्थितियों को देखें तो 1.4% इसके अंदर DIs हैं, संस्थागत निवेशक हैं। तो बहुत पहले ही बहुत कम है, इससे पहले 2% थे शुरुआत में। तो यानी कि यहाँ DIs पहले इसके अंदर कम है। FIs भी इसके अंदर बहुत ही कम है, 1% से कम है। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर देखने को मिलेगी आपको प्रमोटर, 86.36%। अब इसको 75% करना है। अभी इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है DIs, तो आगे अब ये हिस्सेदारी कैसे कम होगी, सवाल अब ये भी बैठता है। पर पब्लिक को शुरुआत से इसके अंदर बहुत दिलचस्पी है और 11% तक के इसके अंदर पब्लिक अभी भी है। अब देखना यह है कि जो आज कितना डाटा निकल कर आता है रिटेलरों का, जो OFS के माध्यम से चीज़ें करेंगे। पर वो क्यों करेंगे जब पहले ही शेयर उससे नीचे आपको देखने को मिल रहा है? ये आपको चीज़ें समझानी थी। तो सरकार ने जो इसका OFS लाया, कोई इस हिसाब से नहीं लाई वो कि भैया उस पैसों को वो अलग तरीके से कहीं कर देगी या कुछ और कर देगी ना इसकी विस्तार की योजना के साथ। ना, उनको तो एक नियम है, नियम के अनुसार है। देखो सर, IRFC OFS क्या संस्थागत प्रतिक्रिया कम होने के बाद आवेदन करना चाहिए, विशेषज्ञों का मत है ये। अब इस कहानी को पूरा समझना पड़ेगा हमको, देखो तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। IRFC का आज खुदरा निवेशक रिटेलरों के लिए खुल गया है। बुधवार को संस्थागत निवेशक यानी कि DIs से शेयरों की बिक्री को मंद प्रतिक्रिया मिली, यानी कि ठंडी प्रतिक्रिया मिल गई है। और इसी को पूर्ण सदस्यता नहीं मिल पाई थी, यानी फुल सब्सक्राइब ये नहीं हो पाया। शुरुआत में सरकार ने OFS के माध्यम से IRFC में 4% तक का हिस्सेदारी 104 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर निर्धारित उन्होंने कर लिया था। IRFC की एक फाइलिंग में कहा कि सरकार 261.3 मिलियन से अधिक शेयर या कंपनी 2% हिस्सेदारी बेच रही है, जिसमें इतनी संख्या में ग्रीन शू विकल्प भी शामिल था। ग्रीन शू तब है जब सरकार को लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा मांग हो रही है मेरी कंपनियों की। जब किसी कंपनी की मांग ही ज़्यादा नहीं हो रही है OFS में, तो आपको खुद उसको समझना चाहिए कि ये चीज़ें जो होगी अब महीनों भर की हो गई, ये टेंशन भरी।
तो ये आप समझ कर चलना। बुधवार क्या पासे कैसे पलटे? बुधवार देर रात एक्सचेंज को दी गई जानकारी में आईआरएफसी ने बताया कि सरकार ने ओवर सब्सक्रिप्शन या ग्रीन शू योजना का उपयोग ना करने का निर्णय ले लिया। वो क्यों लिया है? क्योंकि पूर्णतः संस्थागत निवेशक ने जोर लगाया नहीं इसके अंदर। ये निर्णय संस्थागत निवेशकों की सुस्त प्रतिक्रिया से प्रभावित हो सकता है। ये आपको समझ में आ गया? अच्छा, इस आगे की वीडियो बताने से पहले थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ। यहाँ वो हर संभव प्रयास किए जाएंगे जहाँ पब्लिक जो है बहुत बहुत टेंशन में आ जाए और उसको ऐसा लगे कि भैया अब सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ सारी चीज़ जो होती है ना वो ऑपरेटर कर देते हैं यहाँ काम को। बस उस कहानी को आपको समझना है। आप जब भी कोई कंपनी का शेयर लेते हैं क्या सोच कर लेते हैं? हमेशा क्या लेते हैं हम शेयर? 90% से ज़्यादा लोग कभी भी कंपनी का शेयर लेंगे तो वो सोचेंगे ऊपर जाए ऊपर जाए। ऊपर के लिए लेते हैं ना, शॉर्ट तो हम करते नहीं, ऊपर के लिए जाते हैं, ऊपर जाते हैं। पर कुछ लोग इसके अंदर जो शॉर्ट करते हैं वो होते हैं ऑपरेटर। इसलिए आपको ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखती, हमेशा गिरावट दिखती है, क्योंकि एक ऑप्शन है ना शॉर्ट का। तो शॉर्ट का ऑप्शन भी तो कोई बड़े ऑपरेटर ही निभाते होंगे कि भैया पहले बेच दिया बाद में खरीद लिया। तो जब बहुत सारी पब्लिक ये सोचती है कि उसका 10 वाला शेयर 50 में जाए, 50 वाला शेयर 200 में जाए, 200 वाला शेयर 500 में जाए, तो सब बढ़ते क्रम में चीज़ों को देख रहे हैं और ऐसा देखने को आपको नहीं मिलता। हमेशा आपको बाजार के अंदर कुछ तेज़ी और बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। वो इसी कारण से क्योंकि आधे लोग से ज़्यादा तो सोच रहे हैं और ये ऊपर जाए, पर कुछ जो सोच रहे हैं वो नीचे जाए। वो बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट चीज़ें कर देते हैं, इसलिए वो कमा कर चले जाते हैं। और वो प्रतिक्रिया तब कब धुलती है? जब बहुत साल हो जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, एक वैल्यू पे शेयर आ जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ वो चीज़ें जाएंगी। भाई आईआरएफसी हो या आर्बिनल हो, टॉप पर जाकर नीचे आए हैं सारे के सारे हैं। अब टॉप पर अगर आज डीआईस को उसके अंदर ये 104 भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो फिर वो 217 जो शेयर गया था तो वो तो फिर खरीदारी और ऑपरेटर चीज़ें थी ना। तो ये आपको बहुत समझना है। आईआरएफसी ओएफएस क्या है? आईआरएफसी का जो ओएफएस है छूट आकर्षक नहीं है। ये एक सिक्योरिटीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बोल रहे हैं। वो क्या समझा रहे हैं? आईआरएफसी ओएफएस के प्रति डीआईएस निवेशकों की सुस्त प्रतिक्रिया मजबूत निवेश विश्वास की कमी को दर्शाता है। ये लाइन बहुत को छोटी लग सकती है, बहुत बड़ी लाइन है, जहां से आपको दिख रहा है कि जब मजबूत निवेश का विश्वास नहीं हो पा रहा है डीआईएस को, तो यानी कि फिर कंपनी में टेंशन है। इसका ये अर्थ होता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आईआरएफसी अपनी हिस्सेदारी कम करने का कदम नियामिक अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से है। यानी कि मैंने आपको कहा था ना कि 80% से ज़्यादा है, 75% करनी है। कुछ हिस्सा ओएफएस के माध्यम से भी सरकार बेचती है, तो वो एक हिस्सा था उनका अपनी चीज़ों के साथ, ना कि व्यवसाय विस्तार या नई पहलों के लिए धन जुटाने के लिए। देखिए अलग तरीके से कुछ नहीं था कि भैया इससे सरकार सोच रही है मैं धन जुटाऊंगी और आगे काम को बढ़ाऊंगी। भैया आईआरएफसी अपने आप में बाज़ारों से पैसा उठाती है, रेलवे को फाइनेंस करती है, फिर उस पैसे से वो अपना इंटरेस्ट कमाती है। बहुत छोटा इसका स्टाफ है और बहुत ही कम इसका एक्सपेंस होता है, तो कंपनी हमेशा आपको प्रॉफिट में अच्छी खासी दिखती है। और रेलवे में जो भी परियोजना होगी उसको ये चीज़ें करती है। पर अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो फिर हमेशा आप ये समझें कि इसके अंदर डीआईएस को पहले कुछ भी चीज़ें नहीं देखने को मिली, और आज उन्होंने साफ ही कह दिया कि डीआईएस की प्रतिक्रिया ठंडी रही है। पब्लिक ज़्यादा है इसके अंदर 11%, और प्रमोटर तो आपको पता ही वो ओएफएस के माध्यम से निकाल रहे हैं। सरकार का इतना कहना वो इसलिए कहा उन्होंने कि उस संस्थागत निवेशकों की उसके अंदर रुचि नहीं रही, तो पूरा फुल ही नहीं हुआ तो फिर अगला भाग क्यों बेचेगी सरकार। तो ये अब देखना है कि ये रिटेलर का जो डाटा आता है वो कैसा डाटा आता है, उस पर भी हमारा गौर करना है ना। तो कल भी मैंने आपको देखो, मैं आपको हमेशा समझाऊंगा, कुछ भी चीज़ हो समझाऊंगा उसको। ये नहीं कहूँगा खरीदना बेचना, ये मुझे आता ही नहीं ना, मैं करता हूँ चीज़ों को। मैं तो आपको प्रतिक्रिया समझा रहा हूँ। तो यहाँ आईआरएफसी इस वजह से आ गया दबाव में। थोड़ा आपको ये समझ कर चलना पड़ेगा। शांत रहिए, शांत रहते ही हर चीज़ अच्छी हो जाती है, समय देना पड़ता है। क्वालिटी अगर आपको आईआरएफसी में लग रही है तो वो क्वालिटी है, समझ रहे हो। और आज क्वालिटी बदल किस वजह से गई है कि संस्थागत निवेशकों का दिमाग नहीं गया, उनका दिमाग तो पहले ही नहीं था इसके अंदर। तो आपको हमेशा लंबे समय लॉन्ग टर्म और समीकरणों को समझने पे दिमाग लगाना पड़ेगा।
आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे बताना। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।